बिहार की एक ऐसी महिला जो खान सर से प्रभावित होकर खुद का प्राइवेट स्कूल खोल दी। खान सर को देख के ही मुझे मोटिवेशन मिला। खान सर जिस तरह बहुत कम फी में बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, हमारा मोटो ही है वी विल गिव ऑल द फैसिलिटीज इन द लोएस्ट प्राइस। अगर ये स्कूल और थोड़ा पहले खुला होता तो और ज्यादा फायदा होता पेरेंट्स का और बच्चों का भी। सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों की पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं। मुझे तो अफसोस है कि मेरे दो बच्चे काफी पढ़ चुके हैं, नहीं तो वो अगर अभी छोटे होते तो मैं यही लेकर के। इससे कम पैसे में भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। प्लस यहाँ सेफ्टी पर्पस का भी, बच्चों के सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। 6 क्लास से ही कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि मैं खुद यूपीएससी की पीटी निकाल चुकी हूँ। तो हम स्टार्टिंग से क्यों ना बच्चों को वैसे पढ़ाएं, उस तरह से तैयारी करवाएं कि बच्चे 12th पास करते करते वो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे। बिहार की एक ऐसी महिला जो खान सर से प्रभावित होकर खुद का प्राइवेट स्कूल खोल दी। देखिए, बिहार में आपको बहुत सारा प्राइवेट स्कूल देखने को मिलेगा, हालांकि वहां पर फी काफी ज्यादा लिया जाता है, लेकिन इन्होंने सोचा कि क्यों ना कम पैसे में बेहतर फैसिलिटी दिया जाए। यहां पर अगर जाके आप तमाम क्लासरूम में देखेंगे तो हर जगह, हर क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड के साथ साथ एसी भी लगा हुआ है और बैठने के लिए बेहतर तरीके से व्यवस्था किया गया। और इसके साथ साथ यहां पर टीचर जो है वो काफी एजुकेटेड है, काफी पढ़ाई लिखाई करके इनके पास जुड़े हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे। आज सबसे पहले तो ढेर सारी बधाई कि आपने इतना बड़ा स्कूल खोला। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप पढ़ाई लिखाई कहां तक की है? एक्चुअली मैं MA प्लस बीएड हूँ। अच्छा, बीएड आपकी हुई है, तो आपके मन में ख्याल कहां से आया कि पटना में इतना बड़ा प्राइवेट स्कूल खोलना चाहिए? मैं स्टार्टिंग से ही खान सर के वीडियोस को फॉलो करती थी। अच्छा। तो खान सर को देख के ही मुझे मोटिवेशन मिला। तो खान सर को देख के आप अंदर से प्रेरित हुई कि नहीं, खान सर इतना सारा वीडियो बनाते हैं, बताते हैं कि जीवन में कुछ करना चाहिए, मतलब हिम्मत नहीं हारना चाहिए, तो उनके वीडियो को देखकर आप प्रभावित हुई कि क्यों ना मैं भी लड़की हूँ, महिला हूँ, तो कुछ कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, खान सर जिस तरह बहुत कम फी में बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं, बच्चों को ऑफिसर बना रहे हैं, उसी तरह मेरे मन में भी ख्याल है कि मैं भी कुछ अलग कर सकती हूँ। जैसे प्राइवेट स्कूल खोलने का तो बहुत पहले से ही हमारी प्लानिंग थी, बट हम चाहते थे कि बहुत कम फी में हम बच्चों को ऑल द फैसिलिटीज दें, मतलब काफी कम से कम फी में। तो यहाँ क्या गरीब घर के बच्चे भी पढ़ाई कर सकेंगे? जी बिल्कुल, हमारा फी स्ट्रक्चर बहुत कम है। जिसमें हम बच्चों को फुल एयर कंडीशनर क्लासरूम दे रहे हैं, स्मार्ट क्लासेस दे रहे हैं, और जितने भी गेम्स हैं वो सारे चीजें। अभी तो हमारा 8 तक ही रजिस्टर हुआ। अभी 8 तक, मतलब 1 से लेकर LKG, पहले क्या नर्सरी होता है, प्ले ग्रुप टू 8 क्लास तक अभी बच्चे आ सकते हैं। 8 क्लास तक आ सकते हैं, तो एडमिशन शुरू हो गया यहाँ पे? जी एडमिशन स्टार्ट है। बाकी देखिए, इन्होंने पटना से अगर बात किया जाए तो काफी नजदीक स्कूल का लोकेशन है। ये कौन सा स्कूल है? ये हमारे स्कूल का नाम ऑक्सफोर्ड वुड स्कॉट स्कूल है। पटना से कितना दूर पड़ता है? पटना से ये 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर। ये जगह का नाम कौन सा हुआ? ये संपत चक बहुवारा कंडाप रोड में। संपत चौक के पास में हुआ। तो ये पूरा स्कूल का जो एरिया है वो कितना है, कितने लंबा चौड़ा एरिया में स्कूल बना है? ये टोटली 2 एकड़ के अप्रोक्स 2 एकड़ में लंबा चौड़ा स्कूल बना है, और इसमें बेहतर तरीके से हर क्लास का जो है अलग अलग टीचर रहेंगे, ये सब कुछ व्यवस्था। हाँ जी, सारे टीचर्स हमारे एडुकेटेड हैं, सारे टीचर्स हमारे अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, जो बच्चों के डेवलपमेंट में पूरा फोकस करेंगे। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में हम बच्चों को प्रमोट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बच्चे अगर एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, क्योंकि सारे बच्चे सेम नहीं है। किसी बच्चे का IQ लेवल कम होगा तो वो जिस फील्ड में जाना चाहेंगे उस फील्ड में हम उनको प्रमोट करेंगे, प्रमोट किया जाएगा ना। हमारा मोटो ही है वी विल गिव ऑल द फैसिलिटीज इन द लोएस्ट प्राइस। वी विल गिव होलिस्टिक डेवलपमेंट टू द चिल्ड्रन। होलिस्टिक डेवलपमेंट दैट मीन्स ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। अच्छा, एक सवाल आपसे होगा, आजकल के समय प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराने से पहले गार्जियन के मन में एक सवाल होता है कि आखिरकार वहां कैसे एडमिशन कराएं, क्योंकि पैसे के नाम पर भी अलग अलग चीज में जो है, जैसे कि ड्रेसेस में हो गया, बुक को लेकर हो गया, हर चीज में लूटा जाता है। बाकी जगह से इन सारी चीजों में कितना डिफरेंट है आपके यहाँ? बिल्कुल, हमारे यहाँ सारी चीजों में डिफरेंस है। क्योंकि हमारे पास जो भी बुक है वो बहुत कम प्राइस के बुक है, जो जेन्युइन बुक है वही बुक हमने प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को। उसके अलावा जो स्टेशनरी है उसमें भी हम पेरेंट्स को अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हम MRP पे दे रहे हैं, हम
वो जो हमें परसेंटेज मिल रहा है, जो डिस्काउंट मिल रहा है, वो पेरेंट्स को दे रहे हैं। तो वो भी हमारा कॉन्सेप्ट अलग है, हमें पेरेंट्स को लूटना नहीं है। आप ये बात मानती है कि नहीं कि बाकी जगह प्राइवेट स्कूल के नाम पे, फी के नाम पे बच्चों को लूटा जाता है? एक्चुअली मैं भी पेरेंट्स हूँ, तो मैं बिल्कुल ये फील कर चुकी हूँ, मैं फेस कर चुकी हूँ। तो एज ए पेरेंट मैं ये नहीं चाहती कि दूसरे पेरेंट्स को ये फेस करना पड़े। कोई भी पेरेंट्स है वो आसानी से बहुत इजीली अच्छे स्कूल में, मैंने ऐसा स्कूल ही खोला है कि कोई भी पेरेंट्स आके अच्छे से अपने मतलब वो अफोर्ड कर सकते हैं। कहाँ कहाँ के बच्चे आपके यहाँ आके पढ़ाई कर सकते हैं? जैसे कि पटना से 7 से 8 किलोमीटर पटना यहाँ से हुआ, मेन शहर जो है, तो कहाँ कहाँ से बच्चे आपके पास आके अभी भी एडमिशन करा रहे हैं? एक्चुअली हमारे यहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट है, वो भी बहुत मिनिमम प्राइस में, बहुत मिनिमम मतलब अंडर 2500 हमने ट्रांसपोर्ट AC ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं हम। अच्छा, तो आपके यहाँ हाँ, और क्या? और हमारा जो फ़ी है वो भी बहुत कम है, तो बच्चे विद इन 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर भी बहुत आसानी से आ सकते अभी हैं। तक कितने सारे बच्चे का, बहुत सारे बच्चे का एडमिशन भी शुरू हो गया है ना? हाँ जी बिल्कुल, हमारे पास अराउंड 100 बच्चे हो चुके हैं। अच्छा, और क्या क्या फैसिलिटी है यहाँ खेलने कूदने को लेकर? और भी फैसिलिटी है? हमारे पास जितने भी टोटल जितने भी गेम्स होते हैं वो सारे गेम्स अवेलेबल हैं। सारे गेम्स की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। बॉक्सिंग हो गया, कराटे हो गया, जितने भी गेम्स है सबकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी। हमारे यहाँ पढ़ाई के साथ साथ मैंने तो अभी आपको बताया कि हम ऑल ओवर डेवलपमेंट करेंगे बच्चों का। मतलब सिर्फ एजुकेशन पे ध्यान नहीं देंगे, बच्चों की पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे। वो कैसे चलते हैं, वो कैसे बोलते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, हर चीज़ पे हम फोनिक्स पे ध्यान देंगे, हम बच्चों की पर्सनैलिटी पे ध्यान देंगे, बच्चों की इंग्लिश पे ध्यान देंगे। हमारा जो स्कूल है, जैसे हमारा स्कूल का जो एरिया, जब स्कूल हमारा प्रॉपर स्टार्ट हो जाएगा तो वो नो हिंदी जोन बन जाएगा। नो हिंदी जोन मतलब सिर्फ इंग्लिश? हाँ, सिर्फ इंग्लिश बोलना कितने टाइम में बच्चों को सिखा दिया जाएगा? मतलब यहाँ पे बच्चों को मिनिमम 2 से 3 मंथ, विद इन 2 से 3 महीने में बच्चे यहाँ पर जुड़ने के बाद इंग्लिश बोलने लगेंगे। बिल्कुल, हम बच्चों पे इतने अच्छे से ध्यान देंगे, बच्चों पे इतना फोकस करेंगे, और हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास भी प्रोवाइड करेंगे जो भी बच्चे वीक हैं, और उसका हम कोई चार्ज नहीं ले रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे आपके पास टीचर्स भी देखने को मिल रहे हैं, तो टीचर पहले से जो आपके साथ ज्वाइन किए वो कितना एजुकेटेड है? वो हमारे जो भी टीचर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो एजुकेटेड हैं, वेल ट्रेंड हैं। और जो उनके पास प्रॉपर डिग्री होनी चाहिए, जो प्रॉपर ट्रेनिंग होनी, ऐसा नहीं है बस नाम की डिग्री है, वो प्रॉपर एजुकेटेड है। आप बात कर सकते हैं, टीचर बात कर सकते हैं। बाकी देखिए यहाँ पर बहुत सारे मैम लोग भी हैं, और पहले से ये लोग, इन लोग का क्वालिफिकेशन भी काफी ज्यादा, और भी स्कूल में पढ़ा चुकी है, तो एक्सपीरियंस जो है काफी ज्यादा है। मैम, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कंचन सिंह। कहाँ से रहने वाली है आप? मैं यही बैरिया, पटना बैरिया से हूँ। ये पटना में देखा जाए तो इतना बड़ा प्राइवेट स्कूल खोल रहा है, कितना यहाँ के बच्चों को राहत मिलेगा? यहाँ बहुत ज़्यादा राहत मिलेगा। मुझे तो अफसोस है कि मेरे 2 बच्चे काफ़ी पढ़ चुके हैं, नहीं तो वो अगर अभी छोटे होते तो मैं यहीं लेकर के आती। अफसोस कर रही है आपके बच्चे, और छोटे होते तो यहीं पे पढ़ाती बच्चों को। इतना अच्छा क्योंकि प्राइवेट स्कूल में हम लोग भी उसी में से आते हैं जो लूटा चुके हैं। मतलब आप मानती है कि प्राइवेट स्कूल में लूटा जाता है बच्चों? बिल्कुल। और यहाँ फी काफी कम है? यहाँ फी कम है, बुक्स मतलब जितना हो सके NCERT दिया गया है, कॉपीज जितनी चाहिए उतनी ही दी गई है, और जो चाहिए कि स्कूल में कि लूटा ना जा सके, पॉकेट पे भार नहीं पड़े, पेरेंट्स को ये नहीं लगे कि हम बच्चे के लिए एक अच्छा भविष्य चुने या अपना पॉकेट देखें। यहाँ बेफिक्र हो के वो अपने पॉकेट को बैलेंस करते हुए अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य चुन सकते हैं। भविष्य चुन सकते हैं। अच्छा, आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर हैं? मैं म्यूजिक और डांस टीचर हूँ। कैसे बच्चों को मतलब पढ़ाती है, समझाती है? क्योंकि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनको समझाना बहुत कठिन होता है। मदर टीचर होने का रीज़न ही है कि आप में मदरहुड होना चाहिए। तो जिस तरह घर में मम्मियाँ पढ़ाती हैं उनसे भी ज़्यादा बेहतर और उनसे ज़्यादा पेशेंस रख के हम लोग को पढ़ाना होता है। बच्चे आपके पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, वो नहीं समझेंगे कि हमारा मतलब कोई गैर है, माँ बन के बच्चों को पढ़ाती है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बन करके ही पढ़ाना है, जरूरत पड़े तो गोदी में बिठा के पढ़ाना। क्या बात है। देखिए, बाकी इन लोग का पढ़ाने का जो अंदाज है वो काफी बेहतर है। आपका क्या नाम है? मैम प्रीति शुक्ला। कहाँ की रहने वाली है? पटना सिटी। पटना की रहने वाली जी। तो इससे पहले और भी जगह पे पढ़ा चुकी जी। हैं। कौन से क्लास तक के बच्चों को पढ़ाती है और कौन सा आपका सब्जेक्ट है? मेरा +2 केमिस्ट्री है, लेकिन मैं यहाँ जूनियर सेक्शन के लिए आई हूँ क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं भी जूनियर का भी एक्सपीरियंस लूँ। और ऐसा नहीं है कि अगर आप सीनियर क्लासेस को पढ़ाते हो तो आप जूनियर नहीं पढ़ा सकते। बहुत सारे जगह पे आप पढ़ा चुकी है, आपका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है। ये स्कूल के बारे में क्या कहना चाहेगी? जैसे कि मैम बता रही है कि यहाँ पर फी काफी कम है, फैसिलिटी काफी ज्यादा है। जी, यहाँ का फीस स्ट्रक्चर बहुत ही लो है और फैसिलिटीज तो आपको ऑलरेडी मैम ने बता ही दिया है।
और अभी हम लोग भी वेल ट्रेंड टीचर है, तो जो मैम एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इस स्कूल को सर्वाइव करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए जो चाहिए वो ज़रूर है, हम लोग करेंगे। बच्चों को कैसे मतलब पढ़ाएगी? केमिस्ट्री साइंस देखा जाए थोड़ा सा कठिन लगता है, बच्चों के लिए बोझ लगता है, आप कैसे समझाएगी छोटे छोटे बच्चे जब मैं ज़्यादा कोशिश करूंगी कि उन्हें डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स दूं, जितना डे टू डे लाइफ एग्जांपल्स दूंगी वो उतना ही उससे क्लियर होते जाएंगे, और अगर ज़रूरत पड़े तो कुछ प्रैक्टिकल्स भी उन्हें करके दिखाया जाए जो कि बहुत सिंपल हो और जो उन्हें समझ में आए। तो एक्सपेरिमेंट तो आप जानते हैं कि साइंस के लिए बहुत ही नीडेड है, जितनी एक्सपेरिमेंट करेंगे उतने उन्हें कॉन्सेप्ट स्कूल पटना में खुलने के बाद कितना राहत मिलेगा गरीब लोगों को? मुझे तो लगता है कि बहुत हद तक मिलना चाहिए। बहुत हद तक मिलना चाहिए। आपका क्या नाम है मैम? अनम। आप कहाँ की रहने वाली पटना हैं? टाउन। पटना की रहने वाली है। तो आप कौन से सब्जेक्ट के टीचर है, कौन से क्लास तक पढ़ाते सर मैं मदर टीचर हूँ, पर अप टू क्लास 5 आई विल टेक EVS। अच्छा अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे? इतना अच्छा स्कूल पटना में खुला है, कितना राहत मिलेगा यहाँ के बच्चों को? सर राहत तो बहुत मिलेगा, और मैं मैम से कहना चाहूंगी कि अगर ये स्कूल और थोड़ा पहले खुला होता तो और ज़्यादा फायदा होता पेरेंट्स का और बच्चों का भी। हाँ, मतलब और पहले खुला होता तो और ज्यादा बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से यहाँ जुड़ के पढ़ाई कर यस पाते। सर, अच्छे तरीके से जुड़ते, हमसे पहले से जुड़ जाते, हम लोग और ज़्यादा उन पे फोकस कर पाते, वर्क कर पाते और पहले टाइम से कर पाते। अच्छा, यहाँ जो आपको फैसिलिटी देखने को मिला है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर सारे स्कूल में तो देखिए आजकल प्राइवेट में सब सारे स्कूल फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हमारे स्कूल में मिनिमल फीस पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना बच्चों को, मतलब कम पैसे में भी बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। यस सर, कम पैसे में भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। प्लस यहाँ सेफ्टी पर्पस का भी, बच्चों के सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जैसे सारे क्लासरूम में हमारा जो क्लासरूम है, जो ऑफिस एरिया, सब सारे जगह CCTV कैमराज है, तो बच्चों की सेफ्टी के लिए वो। बड़े बच्चों को पढ़ाने में उतना मेहनत नहीं होता, लेकिन छोटे छोटे जो बच्चे आते हैं उनको पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता है। कैसे समझाएगी बच्चों सब को? प्लेवे मेथड में पढ़ाया जाता है, प्यार से समझाया जाता है, और बच्चों जैसे आजकल के जो स्कूल हैं, जो हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हम लोग फोकस कर रहे हैं उस पर कि चाइल्ड सेंट्रिक हो, बच्चों का जैसा मूड हो उस टाइम, जिस टाइम बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ना हो, जो चैप्टर पढ़ना हो, उसके अकॉर्डिंग उन्हें प्लेवे मेथड में पढ़ाया जाए और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, ताकि बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। प्रैक्टिकल, और इसके साथ साथ जैसे कि मैम बता रही है कि बच्चों को एकदम जैसे ऐसा फील नहीं होता है कि किसी और के वो बच्चे हैं, ऐसा मतलब जुड़ के पढ़ाती है कि नहीं हमारा बच्चे हैं। यस सर, हम लोग दूसरों के बच्चे आ रहे हैं तो वो हमारे स्कूल में आए तो फिर वो हमारे बच्चे हो गए, फिर हमें उन्हें अपने बच्चे की तरह पढ़ाना है और उन्हें केयरिंग नेचर के साथ पढ़ाना है। क्वालिफिकेशन क्या हुआ आपका? सर B.Ed प्लस मास्टर्स। अच्छा, देखिए बाकी जितने यहाँ पर टीचर्स, अभी तो कम लोग हैं क्योंकि अभी स्कूल का उद्घाटन होने वाला है, तो ऐसे में अगर 14 तारीख को हम लोग आएंगे तो उस दिन सारे टीचर्स आपको मिलेंगे। मतलब एक से बढ़कर एक एजुकेटेड टीचर आपके स्कूल में है। जी बिल्कुल, हमारे बेहतर तरीके से शिक्षा देंगे। जी बिल्कुल, हमारे सारे टीचर वेरी एडुकेटेड हैं। बच्चे स्टार्टिंग से ही बहुत स्मार्ट रहेंगे और 12th होते होते वो कहीं ना कहीं अगर कोई कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहता है तो 12th के बाद वो एग्जाम दे के SSC वगैरह क्रैक कर सकते हैं। और हम एक चीज़ और हमारे स्कूल में खासियत है कि हम 6th क्लास से ही कंपटीशन लेवल की तैयारी करवाएंगे, क्योंकि 6th क्लास से ही? क्योंकि मैं खुद UPSC की PT निकाल चुकी हूँ। अच्छा, हाँ, तो मुझे पता है कि वो बेस कैसे बनता है। तो अगर हम UPSC की तैयारी करते हैं, BPSC की तैयारी करते हैं, SSC की तैयारी करते हैं, तो हमें पढ़ना तो 6 to 12 की बुक ही है, NCERT। तो हम स्टार्टिंग से क्यों ना बच्चों को वैसे पढ़ाएं, उस तरह से तैयारी करवाएं कि बच्चे 12th पास करते करते वो कोई ना कोई एग्जाम क्रैक कर लेंगे। तो हाँ, तो बच्चों को हम स्टार्टिंग से 6 से ही उन बच्चों पे इतना फोकस करेंगे, उस लेवल की पढ़ाई देंगे, उस लेवल का एजुकेशन देंगे, तो बच्चे क्या होंगे कि 12 आते आते जिस फील्ड में कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। जी बिल्कुल। आज चलिए, बिहार के राजधानी पटना में एक ऐसा प्राइवेट स्कूल खोल गया है जहां पर गरीब घर के बच्चे भी जो है कम पैसे में अब पढ़ाई कर सकेंगे। बाकी 14 तारीख को इस स्कूल का उद्घाटन होने वाला है, उस दिन भी आके हम लोग दिखाएंगे पूरा स्कूल को। लेकिन इससे पहले देखिए, पटना में देखा जाए खासकर बहुत सारे लोग बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, हालांकि फी के अभाव में लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा स्कूल नहीं मिल पाता है। आप अंत तक कैसे लोगों को भरोसा दिलाएगी कि यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से पढ़ाया जाएगा? जब हमारे बच्चे अच्छा करेंगे, जब हमारे बच्चे निकलेंगे तो खुद मतलब वो समझ में सबको आ जाएगा। और आपके यहाँ से सफलता पाकर जब बच्चे, हाँ, जब सफलता पाके बच्चे निकलेंगे तो ऑटोमेटिक है सबको पता चलेगा। आज चलिए, बाकी देखा जाए तो ये बिहार के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बिहार में प्राइवेट स्कूल तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पर फी काफ़ी ज़्यादा लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर कम पैसे में आपको बहुत बेहतर जो है फैसिलिटी मिलेगा। काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पर टीचर भी हैं जो बच्चे को अच्छे तरीके से एजुकेशन दे पाएंगे। बाकी इस पूरे वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।